हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बैंकर्स गेट। सो गाइस, आप लोगों का बैंक ऑफ बड़ौदा लोकल बैंक ऑफिसर के डॉक्यूमेंट्स का चेकलिस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को एलबीओ के लिए अगर आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हुए हो तो आप लोगों का जो इंटरव्यू डेट्स आया उस पर आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट्स कैरी आउट करना रहेगा। सो लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। ओके, तो फॉलोइंग लिस्ट के बारे में उन्होंने जो बोला हुआ है, उन्होंने क्लियरली बोला है दैट आपको ओरिजिनल में लेकर भी जाना है विद सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। जो भी डॉक्यूमेंट्स हम डिस्कस करेंगे वो ओरिजिनल में कैरी करना है एंड ऑल्सो उसका एक अटेस्टेड फोटोकॉपी भी आप लोगों को लेकर जाना रहेगा। अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं लेकर जाते हो तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जा सकता है या तो आपको इंटरव्यू से आउट कर दिया जा सकता है। तो डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एंड ऑल्सो फोटोकॉपी आप लोगों को कैरी कर कर जाना है। ओके, सबसे पहला जो आप लोगों का डॉक्यूमेंट मांगा गया है, इट इज द प्रिंट आउट ऑफ द वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर। जीडी तो होता नहीं है, मेंशन करा जाता है ऐसे फॉर्मेलिटी के नाम पर, बट स्टिल आप लोगों का जो इंटरव्यू का कॉल लेटर है उसको आप लोगों को कैरी कर कर जाना रहेगा। ठीक है। अब वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जब आपने फॉर्म अप्लाई करा था तो उसका एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों ने डाउनलोड करा होगा। अगर आपने डाउनलोड नहीं करा और ये मैंडेटरी रहता है तो आप वेबसाइट पर जाना, बैंक ऑफ बड़ौदा करियर पेज पर जाएंगे, एलबीओ पोस्ट जहां मेंशन रहेगा वहां पर आप लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन का विंडो ओपन हो जाएगा। आपको वहां से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है जो पुराना वाला था। राइट, तो ये दोनों डॉक्यूमेंट आप लोगों को कैरी करना है। इंटरव्यू कॉल लेटर यानी कि एडमिट कार्ड और आपका एप्लीकेशन फॉर्म वहां से डाउनलोड हो जाएगा। बीओबी करियर पर जाना, बीओबी करियर पेज पर ये विंडो ओपन नहीं हुआ है तो हो जाएगा। आप लोगों को वहां से आपका रोल नंबर डालेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने अप्लाई करा था, आपकी डिटेल्स पुटअप करी थी, वो एप्लीकेशन फॉर्म भी कैरी कर कर जाना है। उससे होगा क्या, वो आप लोगों का इंटरव्यू के टाइम पर उसको रेफर करेंगे, उससे इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उससे आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो उसी के बेसिस पर होगा जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप करा था। अब प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को लेकर जाना है। या तो आप बर्थ सर्टिफिकेट इश्यूड है आपके पास में, उसको ले जा सकते हो, या 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट भी डीओबी मेंशन रहेगा तो उसको ले जा सकते हो। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में से आपके पास में एक डॉक्यूमेंट वहां पर होना चाहिए, ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी। नाउ फोटो आईडी प्रूफ एज इंडिकेटेड अबव। आप आईडी प्रूफ के नाम पर पैन कार्ड ले जा सकते हो, आधार कार्ड ले जा सकते हो। आईडी प्रूफ जहां पर आपका फोटो भी हो और फोटो आईडी प्रूफ मांगा गया है तो ऐसा गवर्नमेंट अप्रूव्ड आप आईडी प्रूफ लेकर जाइएगा जो आप एग्जामिनेशन सेंटर पर भी लेकर गए होंगे प्रोबेबली। ओके, अब आपका जो सेमेस्टर वाइज मार्कशीट रहेगा या ईयर वाइज मार्कशीट रहेगा उसको आपको कैरी करना है, उसके सर्टिफिकेट्स को लेकर जाना है। फाइनल डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट सब लेकर जाना है। अगर प्रोविजनल डिग्री है तो उसको भी ले जा सकते हो। इन केस आपके पास में कोई सा डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो भी इतना डरने का जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को आइडियली आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर फाइनल डिग्री नहीं है तो आपके पास में प्रोविजनल होगा, उसको लेकर जाइएगा और उसका जेरोक्स भी लेकर जाना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं उसका ओरिजिनल कॉपी एंड जेरोक्स को लेकर जाना है। ओके, नाउ कास्ट सर्टिफिकेट। देखो बहुत सारे कैंडिडेट्स एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से है तो आप लोगों का एनेक्चर पहले से मेंशन था दैट आपके डॉक्यूमेंट्स में अगर ओबीसी है तो आपका नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए, लेटेस्ट फॉर्मेट में होना चाहिए, सेंट्रल लेवल के फॉर्मेट में होना चाहिए। सेम इज अप्लाइड फॉर ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। आपके पास में लेटेस्ट ईयर का ओबीसी का तो होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस का होना चाहिए, बट एससी एसटी का आप लोगों का चल जाएगा लेकिन सेंट्रल लेवल के फॉर्मेट में पुराना होगा तो चल जाएगा। सेंट्रल फॉर्मेट का मतलब होता है वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्ड मेंशन होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूजुअली बहुत सारी जगह ऐसा मेंशन रहता है गवर्नमेंट ऑफ स्टेट का नाम, तो उनको सेंट्रल फॉर्मेट में चाहिए। फॉर्मेट कहाँ मिलेगा, आप इनका जो नोटिफिकेशन का पीडीएफ है उसमें एनेक्जर्स अटैच्ड है। नोटिफिकेशन के पीडीएफ में जाना, एनेक्जर अटैच्ड है, उसको सील साइन भी करवा सकते हो। आपके पास में जो पुराना रखा हुआ है उसके बेसिस पर सील साइन भी कराया जा सकता है। इन केस ऑफ द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द ओबीसी कैटेगरी, certificate should specifically contain a clause that the candidate does not belong to a creamy layer section excluded from the benefits of the reservation। ऐसे कैंडिडेट्स जिनके इसमें ऐसा मेंशन नहीं रहेगा कि नॉन क्रीमी लेयर से नहीं है तो आप लोगों का कैंडिडेचर रिजेक्ट हो सकता है। क्रीमी लेयर वालों को तो ऑब्वियसली रिजर्वेशन काउंट नहीं होता। कैंडिडेचर रिजेक्शन का मतलब कि उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, कास्ट नेम मेंशन होना चाहिए आपके सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट नोटिफिकेशन के बेसिस पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट होता है उस पर मेंशन रहता है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो उसको कैरी कीजिएगा, एक्स सर्विसमैन का है तो उसको कैरी करना है। तो सो फार मैं आपको एक और पॉइंट बता देता हूं दैट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो गवर्नमेंट सर्विस में काम कर रहे हैं उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है। प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं रिक्वायर्ड है। आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर मेंशन्ड है that relevant documents in support of the work experience declared including appointment letter, salary slip, relieving letter wherever applicable etc
यानी कि अगर आप करंटली वर्किंग हो तो आपके पास में ऑब्वियसली रिलीविंग लेटर नहीं होगा, तो आपने या तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाया होगा वो ले जा सकते हो, साथ में आप अपॉइंटमेंट लेटर, सैलरी स्लिप, अगर आपने नहीं भी बनवाया, करंटली वर्किंग हो, तो आप अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर लेटर, सैलरी स्लिप है ना, प्रमोशन लेटर, जो भी आपके पास में उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, एक्सपीरियंस को सपोर्ट करता हुआ, वो ले जा सकते हो। अगर आपने पहले जॉब छोड़ दिया है, दूसरी जगह कर रहे हो अब वापस से, तो पुरानी जॉब का आपको रिलीविंग लेकर जाना पड़ेगा, साथ में करंट प्रोफाइल का भी सेम डॉक्यूमेंट्स कैरी करना पड़ेगा। एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ द एलिजिबिलिटी, आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रखा था या फिर आपने मेंशन कर रखा है, उनके सर्टिफिकेट के डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। सपोज करते किसी कैंडिडेट ने एमबीए मेंशन कर रखा है, तो उसको एमबीए का भी डिग्री सर्टिफिकेट डिटेल्स सब कुछ लेकर जाना पड़ेगा। ओके, सो दैट्स ऑल। अगेन मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ दैट आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है, आपका इंटरव्यू का कॉल लेटर, प्रिंट आउट आपको लेकर जाना है एप्लीकेशन फॉर्म का, अगर आपके बीओबी करियर पर अभी अवेलेबल नहीं है एलबीओ वाले सेक्शन में, टैब में, तो आपका इनेबल हो जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेकर जाना रहेगा, उसमें आपका डिटेल्स रहता है, उसी डिटेल्स के बेसिस पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे एंड ऑल्सो आपको इंटरव्यू कंडक्ट होगा। नाउ एसएसएलसी और एसटीडी का जो 10th का सर्टिफिकेट है उसको ले जा सकते हो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए, या आपका बर्थ सर्टिफिकेट है जो कि इशूड बाय द कॉम्पिटेंट म्युनिसिपल अथॉरिटी, वो वाला आप डॉक्यूमेंट ले जा सकते हो। डेट ऑफ बर्थ चाहिए, आईडी प्रूफ चाहिए, सेमेस्टर वाइज मार्कशीट, सर्टिफिकेट, डिग्री, डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री आपको कैरी करना है ना। सेमेस्टर वाइज अगर होगा तो सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज है तो ईयर वाइज, ठीक है। ऐसा नहीं आपकी इंस्टीट्यूशन ने जो इशू कर रखा है वो लेकर जाना है ना, ऐसा नहीं कि सर मेरे पास तो ईयरली है तो ईयरली ले जाएं क्या, आपका अगर आपके इंस्टीट्यूशन ने सेमेस्टर वाइज इशू करा था तो सेमेस्टर वाइज आपको लेकर जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट ऑब्वियसली कैरी करना है, ओबीसी से बिलोंग करते हो तो लेटेस्ट ईयर का फॉर्मेट में होना चाहिए, क्योंकि उसमें जो क्रीमी लेयर का क्लॉज रहता है, नॉन क्रीमी लेयर का क्लॉज रहता है, वो इनकम पर डिपेंड करता है, तो हर साल उसका रिन्यूअल होता है एक तरीके से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में सारे कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, नहीं है तो बनवा लीजिएगा। एक प्रिंट आउट लगेगा, आप सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले फॉर्मेट में उसको प्रिंट आउट करना, आपके जो डिपार्टमेंट है वहां पर जाना, आपका जो पुराना ओरिजिनल है उसको शो करना, वहां पर सील साइन हो जाएगा, उसको लेकर चले जाना। ऑलराइट, आपको ये एनेक्जर कहां पर मिल जाएगा, इनका नोटिफिकेशन का पीडीएफ, बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एलबीओ नोटिफिकेशन पीडीएफ, या करियर पेज पर जाना, एलबीओ वाले टैब पर जाना, वहां पर आपको नोटिफिकेशन का पीडीएफ मिल जाएगा। नोटिफिकेशन के पीडीएफ में ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस इन सभी का फॉर्मेट एनेक्जर अटैच्ड है, उसको आप डाउनलोड करके वहां से उस पर सील साइन करवा सकते हो। ओके, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को कैरी करना है। एंड आई होप मैं एक इंपॉर्टेंट सजेशन आप लोगों को देना चाहता हूँ दैट आप जब इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हो साथ में, ये डॉक्यूमेंट्स तो अब आप लोगों के पास में चेकलिस्ट आ चुका है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि इंटरव्यू के प्रिपरेशन के टाइम पर वोकल होकर प्रिपरेशन करना है। अगर आप बैच में एनरोल्ड हो तो गो थ्रू द रिकॉर्डेड वंस एज वेल, लाइव क्लासेस का जो एक्सेस मिलेगा, आप लोगों के इंटरव्यूज बहुत जल्दी कंडक्ट होने वाले, तो जो पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी रिकॉर्डेड में अवेलेबल है, तो रिकॉर्डेड को एक्सेस कीजिए, लाइव में आप गो थ्रू करना, और यहाँ पर आपको वोकल होकर देखना है। जो चीज आप नहीं बोल पाएंगे इंटरव्यू में, ऑब्वियसली आपको कितना भी पता है वो मैटर नहीं करेगा, आपको बोलना पड़ेगा, और बोलने के भी टू द पॉइंट्स होने चाहिए। लाइक हमने कल भी लाइव सेशन में डिस्कस करा था, एक मल्टीपल जॉब करा है तो क्या आंसर करना है, इंजीनियरिंग करा है तो क्या आंसर करना है, करियर गैप है तो क्या आंसर करना है, इंट्रोडक्शन के बारे में, और टेक्निकल क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे वो भी आपके रिकॉर्डेड सेक्शन में भी अवेलेबल है। बैच में एनरोल नहीं है तो बैच में एनरोल करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो, बैच में एनरोल्ड हो तो गो थ्रू द रिकॉर्डेड सेक्शन, बैंकिंग नॉलेज का पढ़िए, एसेट का आपका डिपार्टमेंट है तो एसेट के बारे में पढ़िए, और अगर आपका जनरल बैंकिंग का तो जनरल बैंकिंग का पढ़िए। बहुत सारे कैंडिडेट्स अदर वर्टिकल में काम कर रहे हैं तो उनसे उनके काम का तो पूछेंगे बेसिक, और आपसे आपके जनरल बैंकिंग के बारे में भी पूछा जाएगा। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन, और इन द मीनवाइल ये डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।